नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और बुलेटिन में हम बात करेंगे अमित शाह की 10 बड़ी बातों की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राहुल गांधी, सीमा विवाद और कोरोना को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। शाह ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं और ये 10 बड़ी बातें, दिल्ली में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं, अमित शाह ने कहा। साथ ही कहा कि सिसोदिया के बयान से डर के हालात पैदा हुए। दिल्ली में हर मरीज का इलाज हर अस्पताल में होगा। आगे कहते हैं, दिल्ली में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, पूरा इंतजाम है। बिना तालमेल के हम कोरोना से नहीं जीतेंगे, तालमेल जरूरी है। संसद में 62 से आज तक के हालात पर चर्चा की चुनौती भी दे डाली। कांग्रेस ऐसी बात करती है जो चीन और पाक को पसंद आती है। साथ ही कहते हैं कि राहुल गांधी संकट के समय ओछी राजनीति करते हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं, बीजेपी में परिवारवाद नहीं। और 10वीं बड़ी बात, इमरजेंसी में लोकतंत्र की नींव पर हमला हुआ था। ये 10 बड़ी बातें अमित शाह ने जो आज इंटरव्यू के दौरान कही। साथ ही दिल्ली में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं, ये बात भी अमित शाह की तरफ से कही गई। अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना को लेकर किसी को नहीं डरने की सलाह दी है और शाह ने यह भी दावा किया साथ में कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति अभी नहीं है। दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। कि विगत 2 सप्ताह में दिल्ली में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा है और धीरे धीरे स्थिति को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो दिल्ली की जनता से साझा करना जरूरी है और जागरूकता की दृष्टि से भी ये जरूरी है और उनको जो करना है उसके लिए भी जरूरी हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे। मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं, मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है। और ये तय कर दिया कि हर एक व्यक्ति का इलाज हर एक अस्पताल में होगा। और उसके बाद में मैंने 14 तारीख को एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाई और जो आप बात कर रहे हैं वो सारे फैसले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में हमने करे। ब्लड प्रेशर है, कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। अब इस पर थोड़ी बयानबाजी होगी, राजनीति है स्मिता जी, मगर फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं कहता हूं, हमारी मीटिंग के पहले दिल्ली में 25 मार्च से 14 जून तक लगभग 2,41,000 टेस्ट हुए थे, तो प्रतिदिन 4500 टेस्ट होते थे। अब 15 जून से लेकर 25 जून तक 11 दिनों में 1,75,141 टेस्ट हुए, तो प्रतिदिन 16,000 टेस्ट हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी दावा किया है कि उनकी पहल के बाद दिल्ली में कोरोना से मारे गए करीब 350 लोगों का अंतिम संस्कार हो सका। जरा भी कोई खींचातानी नहीं है, बिल्कुल मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता सकता हूं कि परिस्थिति कंट्रोल में। दिल्ली सरकार ने हमें कहा था कि भाई एम्बुलेंस बढ़ानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने हैं, वेंटिलेटर बनाने। हमने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर इमीडिएटली दे दिए, 10,000 के करीब ऑक्सीनोमीटर दे दिए, 440 वेंटिलेटर दे दिए हैं और भी जरूरत पड़ेगी तब देते जाएंगे। और एम्बुलेंस के लिए भी दिल्ली सरकार को अधिकृत किया गया है कि वो ओला, उबर और ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और ये अच्छे से चल रहा है। सबसे आपको ताजुब होगा, सबसे बड़ी खराब परिस्थिति डेड बॉडीज की थी। लगभग 400 से ज्यादा, 350 से ज्यादा डेड बॉडीज संस्कार बगैर के पड़े रहे थे। हमने तय किया था कि 2 दिन के अंदर सभी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा अपने अपने धर्म के हिसाब से। और आज एक भी डेड बॉडी पेंडिंग नहीं है और जिनका दुर्भाग्य से मृत्यु होता है उसका हमने तुरंत ही उसी दिन शाम तक संस्कार हो जाए ऐसी व्यवस्था करी है और अच्छे से चल रही है। इसमें एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है, दिल्ली सरकार का भी रोल है। कोरोना के राहुल गांधी के आरोपों पर भी अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों को सीधी बात भी टेढ़ी दिखती है। कोरोना के खिलाफ
भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश भर, दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। वो नरेंद्र भाई की नेतृत्व की स्वीकृति का परिणाम है। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस पर पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर भी निशाना साधा। शाह ने कहा कि इंदिरा जी के बाद आज तक पार्टी पर एक ही परिवार का कब्जा रहा है। ये बहुत डेमोक्रेसी एक बहुत व्यापक शब्द है। डिसिप्लिन और स्वतंत्रता भी अपने अपने संदर्भ अपनी जगह रखते हैं। इस सब दायरे से बाहर निकलकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल पूछती है तो मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूं। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें? और मैंने कोविड के समय कोई राजनीति नहीं करी। आप मेरे 10 साल के ट्वीट निकाल दीजिए सार्वजनिक बयान, हर 25 जून को मैं बयान देता हूं कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको देश की जनता ने याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मूल पर, इसकी नींव पर प्रहार हुआ था। इस देश की जनता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता ने, किसी भी नागरिक ने, किसी भी सिटीजन ने इसको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे प्रयासों को हमेशा याद रखना चाहिए और इसके खिलाफ जागरूकता भी रखनी चाहिए। साथ ही राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले ट्वीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार कर दिया। शाह ने राहुल गांधी को 1962 की याद दिलाते हुए कहा कि अगर चर्चा करनी है तो सदन में आइए। 1962 से लेकर आज तक की बातों पर दो हाथ हो जाएं। इस तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट दे। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से यह भी दावा किया गया कि पलायन करने वाले मजदूरों के लिए सरकार रोजगार का इंतजाम कर रही है, जिससे उन्हें बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े। श्रमिक चले गए हैं, टेम्पररी बात है। आप पहले मेरी बात समझकर चलिए, परमानेंट नहीं गए। पर अगस्त तक तो रेलवेज चलेंगी नहीं, तो फिर कैसे आएंगे? रेलवेज आज भी चालू है। रेलवे आज भी देश के 90% रेलवे स्टेशनों को रेलवे ने कनेक्ट कर लिया है। ये बात सही है कि अभी की स्थिति में कोई नहीं चाहेगा कि दूसरे राज्य में जाए, परिवार वाले जाने भी नहीं देंगे कुछ समय मगर ये वैश्विक स्थिति है। मुझे पूरा भरोसा है कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस समय का उपयोग करते हुए ढेर सारे रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे कोयले के क्षेत्र में हो, खदानों के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर लचीलापन लाना, बदलाव लाना, बैंकिंग सिस्टम के अंदर बदल लाना हो, ढेर सारे बदलाव किए हैं। और कोरोना के बाद की स्थिति को देखते हुए हमने करे, तो मुझे लगता है हमारा बहुत बड़ा एफर्ट्स है जो निश्चित परिणाम लाएगा। हाँ,
परंतु टेम्पररी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जब असर होगी तो भारत भी कैसे बच सकता है। मगर वो असर को मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, सफल नेतृत्व किया है देश का, और इसका परिणाम भी अच्छा आएगा। दिल्ली में होम आइसोलेशन को लेकर भी अमित शाह ने सफाई दी। शाह ने कहा कि जिन्हें जरूरी है उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जाना चाहिए। आइसोलेशन बेड के रेट जो 24,000 से 25,000 तक थे पहले, आज दिल्ली के कोई भी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट जाएगा तो 8,000 से 10,000 में बेड उपलब्ध कराए। पर वो एडिशनल्स होते हैं ना? नहीं, कोई, सुन लीजिए आप, मैं पूरी बात बताता हूं, पहले आप मेरा पूरा सुन लीजिए। बिना आईसीयू, बिना वेंटिलेटर का जो आईसीयू है, इसके पहले रेट थे 34,000 से 43,000, एवरेज में कह रहा हूं। अब 13,000 से 15,000 किया गया है, और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 44,000 से 54,000 का बेड का खर्च था, इसको 15,000 से 18,000 कर दिया गया है। एक, इसके अंदर कोविड के जितने टेस्ट करेंगे इंक्लूड है, वेंटिलेटर पर रखेंगे इसका खर्चा इंक्लूड है, सारी दवाइयाँ इंक्लूड है, और अगर डायबिटीज है और आपको आगे की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है तो ये भी सारा इंक्लूड है। ये पूर्णतः अपने आप में एक सील पैकेज है, आप समझ लीजिए। तो इसको हमने कम कराया है। आज दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों के अंदर, सब अस्पताल जो कोविड के लिए अपनी अपनी बताए हैं, वो सारे अस्पतालों के अंदर हमने ये व्यवस्था करी। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि दिल्ली में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली में सीरोलॉजिकल टेस्ट से कोरोना को रोकने में काफी मदद मिलेगी। नहीं, दिल्ली संभाल नहीं रहा, मैं ऐसे गलत शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। दिल्ली सरकार भी इसमें साथ में, एमसीडी भी साथ में, मगर जब संक्रमण है, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट किया कि 31/7 तक 5.5 लाख लोग हो जाएंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ऐसा उन्होंने सार्वजनिक, पैनिक सिचुएशन हो गया था, तो थोड़ा पैनिक होगा। अब मुझे भरोसा है 31/7 को 5.5 लाख नहीं होंगे। हाँ। हम अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि हमने कोरोना होने से पहले उसको रोकने के प्रयास पर जोर दिया है। टेस्ट बढ़ाए हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग चालू की है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर कॉन्टेक्ट में जो लोग आए हैं उनका भी टेस्ट करने की प्रक्रिया चालू की है, और उनको भी एक प्रकार से अलग थलग करने की व्यवस्था करी है। तो फैलने का अब बहुत कम हो जाएगा। आप समझे 16,000 टेस्ट रोज होना एवरेज, और कल तो 20,000 करें, आज से भी हम 20,000 तक उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्टिंग का रेट भी जो पहले 5,000 था उसको अब 2,400 रुपया कर दिया है, और दिल्ली सरकार के टेस्टिंग सेंटर पर जो जाएगा इसका फ्री ऑफ कॉस्ट करे। तो 20,000 में से कल जो 20,000 हुआ, इसमें से 18,900 लोगों का टेस्ट फ्री किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। ये थी गृहमंत्री अमित शाह की 10 बड़ी बातें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।